जब कर लिया है फैसला ऊंची उड़ान का, फिर सोचना क्या है। सोचना क्या है, देखकर कद आसमान का। जी हाँ दोस्तों, जब आपने फैसला कर ही लिया है जीवन में सफलता पाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए, या फिर जो भी सपने आपने अपने जीवन में संजोए हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए, तो फिर राह में आने वाली रुकावटों के बारे में क्यों चिंता करते हो। बस चलते चले जाओ। जब आपने एक बार ठान लिया है कि आपको अंग्रेजी सीखना है और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा परिश्रम और थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि अंग्रेजी में हम शिष्टाचार, मैनर्स या अच्छा बिहेवियर, अच्छा स्वभाव कैसे पेश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी ने कोई सामान दिया और उसे अगर हम धन्यवाद नहीं देते हैं, या हमसे कोई गलती हो गई और उसके बदले में हम क्षमा या माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो लोग हमें क्या कहते हैं, यार ये तो बड़ा घमंडी है, इसको अपने ज्ञान पर गर्व है, इसे अपने पैसे पर घमंड है, वगैरह वगैरह तमाम तरह की आपके विषय में गलत बातें लोग शुरू कर देते हैं। भले ही आप वैसे अंदर से ना हो, आपका दिल, आपका स्वभाव बहुत अच्छा हो, लेकिन आप शर्म की वजह से या कुछ न कह पाने की वजह से, कुछ नहीं बोलने की वजह से लोग आपके बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। वैसे ही हम लोग का इंग्लिश में भी होता है। जब हमें किसी से कुछ मांगना है, किसी से कुछ कहना है, कुछ पूछना है, या कोई गलती जाने या अनजाने में हो जाती है, उन सब चीज़ों के लिए हमें इंग्लिश में इन सभी शिष्टाचार या जिसे मैनर्स कहते हैं, इसका साधारण बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल तो करना ही होगा और हर हाल में करना होगा, तभी आप एक अच्छा स्पीकर बन सकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये इटिकेट्स और मैनर्स क्या हैं और कौन कौन से हैं। इसको डिटेल में आगे अभी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग का आता है प्लीज, देन थैंक्स, उसके बाद आता है वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, नो मेंशन, इट्स माय प्लेजर। तो ये लगभग 11 ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं जो आपकी बोलचाल की भाषा में, जो आपके वार्तालाप में, आपके कन्वर्सेशन में चार चांद लगा देते हैं, आपके गुणों में, आपके स्पीकिंग में चार चांद लगा देते हैं, खूबसूरती बढ़ा देते हैं। चलिए पहले हम लोग सॉरी और थैंक्स को देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो शिष्टाचार में पहला हम प्लीज़ को देखते हैं और इसे डिटेल से समझते हैं कि प्लीज़ को हम कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, या किसी ने अगर हमारे साथ प्लीज़ शब्द का इस्तेमाल किया तो उसका जवाब हम कैसे देंगे। एक्चुअल में देखते हैं प्लीज़ का जो मीनिंग होता है वो किसी से प्रार्थना, रिक्वेस्ट या फिर पोलाइट एक वर्ड होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं किसी से कुछ मांगने के लिए, किसी को अपनी बात मनवाने के लिए, या किसी से कोई सामान, वस्तु उसका कुछ समय, कुछ पल के लिए लेकर इस्तेमाल करने के लिए, कुछ भी हमें मांगना कहना है, उस समय अगर हम प्लीज़ लगाते हैं मतलब हम अपनी बात में विनम्रता, पोलाइटनेस और बहुत ही नरमी लाते हैं। तो प्लीज़ का यूज़ हम लोग कब कर सकते हैं? इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम समबडी एट दैट टाइम यू मस्ट हैव टू यूज प्लीज़। जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी से पेन मांगना है, हमें किसी से उसका किताब मांगना है, हमें किसी से उसका कोई सामान मांगना है, या एक गिलास पानी ही मांगनी है, तो उस समय हम क्या कहेंगे? अगर हम कहते हैं ए एक गिलास पानी लेकर आना, मतलब हम ऐसा रूडली अगर बात करेंगे तो जिसका मन या जिसका दिल दिमाग अच्छा है उसे भी क्रोध या गुस्सा आ जाएगा और वो तुरंत ही आपको या तो पानी नहीं देगा, या झगड़ा करेगा, या फिर उठकर चले जाने को कहेगा। तो अगर हम इसके साथ प्लीज़ लगा देते हैं तो अगला जैसा भी मूड में हो वो आपकी बातों पे गौर करेगा, ठंडा हो जाएगा और आपसे बहुत अच्छे से पेश आएगा। अगर हम कहते हैं मे आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ, कृपया करके मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ। मे आई हैव योर पेन प्लीज़, मे आई यूज़ योर बुक प्लीज़, और प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। या किसी से हमें समय पूछना है तो भी हम कह सकते हैं टाइम प्लीज़, या व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए
आपसे किसी ने आपका कोई किताब मांगा, कोई बुक मांगा, कोई सामान मांग लिया और उसने कहा मे आई हैव योर पेन प्लीज, और आप उसे देना चाहते हैं तो भी आप कहेंगे यस प्लीज, और आपको नहीं देना है तो भी आप कहेंगे नो नो प्लीज डोंट। आप प्लीज जरूर लगाएं। इससे आपके बात में, आपके कन्वर्सेशन में ये शिष्टाचार चार चांद लगा देता है, खूबसूरती ला देता है। इसके बाद हम थैंक्स का यूज देखते हैं कि थैंक्स का हम लोग यूज कब, कैसे और कहाँ कर सकते हैं। अगला शिष्टाचार जो हमें अभी देखना है वो है थैंक्स। थैंक्स का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश के कन्वर्सेशन में। थैंक्स को हम लोग कहाँ और कब कैसे यूज कर सकते हैं इसको देखते हैं। मान लीजिए आपने किसी से कोई एड्रेस पूछा, या आपने किसी से समय पूछा, या आपने किसी को कोई छोटा या बड़ा कुछ काम दिया था और उसने वो काम कर दिया, तो उस समय आपको ज़रूर से ज़रूर उसका शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद कहना है। तो इसके लिए आपको थैंक यू, थैंक्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो आपके कन्वर्सेशन को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। अगर आप उसे ज़्यादा आभार या ज़्यादा शुक्रिया अदा प्रकट करना चाहते हैं, दिल से शुक्रिया अदा देना चाहते हैं, तो आप इन शब्दों का भी, इन वर्ड्स और सेंटेंसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मैनी मैनी थैंक यू टू यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। इन सब शब्दों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी थैंक्स का इस्तेमाल हमें किसी काम को रिफ्यूज करने में या इनकार करने में या ना कहने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी ने आपसे कोई चीज़ ऑफर किया, मतलब आपको देने के लिए बोला, या फिर आपको कोई काम कहा, या फिर कुछ ऐसा चीज़ जो आप नहीं कर सकते हैं, तो आप उससे डायरेक्टली अगर कहते हैं नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, उससे बहुत बुरा लगेगा, तो आप उसे प्यार से, प्यार भरे शब्दों में मना कर सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं नो थैंक यू, नो थैंक्स। आप सिर्फ इन दो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे, तो अगला समझ जाएगा कि उसे आप इनकार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आप पार्टी वार्टी में हैं और उस समय किसी ने आपको कॉफ़ी या चाय या खाने में कुछ ऐसा दिया जिसे आपको खाने का मन नहीं है या आप लेना नहीं चाहते हैं, तो उस समय आप सिंपली कहेंगे नो थैंक यू, नो थैंक्स। आगे के इटिकेट और मैनर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। इसमें अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करिएगा। मुझसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को भी बजा दीजिएगा।